बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे बनाने लगी थी अपने लिए नाश्ता। जस्ट तवे को ग्रीस किया है ऑयल के साथ और तवे को ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर ब्रेड डाल देंगे। इसी तरह ब्रेड्स को दोनों तरफ से ऑयल में रोल करने के बाद अच्छे से टर्न करते हुए थोड़ा सा सेक लेंगे। यानी इधर से ना थोड़ा सा हमने फ्राई करना है, इतना ज़्यादा ब्राउन इनको नहीं करना। अगर जल्दी में नाश्ता बनाना हो तो मैं इस तरह कर लेती हूँ, अदरवाइज़ सैंडविच मेकर मेरे पास है, मैं उसके अंदर सैंडविच इसके बना लेती हूँ। लेकिन आज काम बहुत ज़्यादा था, इसी वजह से मुझे क्विक ब्रेकफास्ट बनाना था, तो मैंने जस्ट इसको फ्राई किया है, दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा फ्राई किया है। और फ्राई करने के बाद अब मैंने अंडा एक फेंट के रखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और ऊपर अंडा ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनियन बनाना था तो इसके अंदर थोड़ा सा मैंने चॉप्ड प्याज ऐड कर दिया था और जस्ट टर्न किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो है ना टर्न हो गया है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है और मेरा जो नाश्ता है वो भी रेडी हो चुका है। नाश्ता करने के बाद मैं चली गई थी जी छत पे, और यहाँ पे कंबल है उसको अच्छे से वॉश करना था और भिगो के रखा हुआ था। लास्ट डे को ही भिगो दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कंबल जो है उसको अच्छे से वॉश करने के बाद डाल दिया है। जब न्यू कंबल लाते हैं ना मार्केट से, तो मार्केट से लाने के बाद जब इसको यूज़ किया जाता है एक सीज़न, तो उसके बाद ना 2-3 दफ़ा इसको जस्ट ड्राई क्लीन ही कराया था। और ड्राई क्लीन के बाद जब तकरीबन इसकी जो प्राइस है, जो कीमत है वो पूरी हो जाती है, तो फिर इसको घर में ऐसे ही वॉश कर लिया जाता है। कंबल वॉश करने के बाद मैं आ गई थी जी नीचे, और मुझे यहाँ पे एक होमवर्क मिल गया था। यानी मेरे नीस और नेफ्यू ने कहा था कि उनको एक चॉकलेट का जो मोल्ड है उसके अंदर चॉकलेट को मेल्ट करके एक चॉकलेट मोल्ड बना के दिया जाए। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे पपिट दिया था, पपिट के अंदर चॉकलेट मेल्ट करके डालने थे। ये चॉकलेट्स मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे, मैंने अपनी किसी रेसिपीज़ के लिए बाई किए थे। बंटीज़ उन्होंने दी थी और सजेशंस भी सारी उन्हीं की थी। इनको अनरैप कर लिया है और अब इसको डबल बॉयलर के ज़रिए जो है उसको गर्म कर दिया है। आपके पास अगर ओवन है तो ओवन में भी आप मेल्ट कर सकते हैं। अगर ओवन ना हो तो गर्म पानी वाला एक बाउल लीजिएगा, उसके अंदर शीशे का या कोई इस तरह का बाउल रख दीजिएगा, उसके अंदर चॉकलेट्स डाल दीजिएगा, तो बहुत अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो जाएगी। गर्म पानी की हीट से ही ये मेल्ट हो जानी है। अब मैंने इस तरह उनके कहने पे, उनके सजेशन पे ये बना तो दिया था ना, इसके बाद इसको फ्रिज में रख दिया था। तकरीबन आधे घंटे के बाद दोबारा चेक किया है तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया है जी हमारा तकरीबन फ्लॉप। मैंने आपको एडवांस में ही बता दिया है कि ये एक्सपेरिमेंट तकरीबन टोटली वेस्ट हो गया था। और इस तरह मैं उनके सामने जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रही थी कि देखें इस तरह से भी नहीं निकलता। तो ये एक्सपेरिमेंट तो हो गया जी हमारा फ्लॉप। अब शाम में ना मैंने यहाँ पे चना चाट की रेसिपी बनाई थी और इसको स्टोर कर दिया था, और ये कुछ बच गए थे, इसको सेव करके रखा हुआ था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत अच्छे से ठंडा भी है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट हो जाता है। तो इसकी प्रॉपर रेसिपी आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। कुछ दिन पहले ही मैंने अपलोड की थी, आप देख सकते हैं। ये सेम वैसी ही चना चाट की रेसिपी है जैसे कराची की मशहूर चना चाट होती है, सेम वैसी ही है। इसकी सबसे बेस्ट जो चीज़ लगती है ना वो मुझे इमली की चटनी लगती है। इमली की चटनी जो है उसको बनाने का मेथड भी मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पर आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। पहले पहले ना इमली की चटनी मैं बाज़ार से लिया करती थी, लेकिन उसका इतना टेस्ट नहीं आता जितना खुद बनाने के बाद आता है। आप भी मेरे वाले मेथड से अगर ट्राई करेंगे ना तो आपकी जो चटनी है ना वो भी बड़ी ही ज़बरदस्त बनेगी। अब यहाँ पे हो गई थी जी दोपहर और मैं अपने लिए बनाने लगी थी चाय। अनफॉर्चुनेटली जैसे ही मैंने स्टोव के ऊपर चाय रखी है पैन में, तो डोरबेल बजने लगी। जब बाहर देखा तो पोस्टमैन आ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल का हमने अप्लाई किया हुआ था मोनेटाइजेशन के बाद पिन वेरिफिकेशन लेटर, वो आ गया है। लेकिन यहाँ पे ना एक बड़ी अच्छी बात हुई है कि मैंने 2 दफ़ा अप्लाई कर दिया था ना, तो 2 लेटर्स आ गए, बल्कि 3 दफ़ा मैंने अप्लाई कर दिया था। तो फिर मैंने उन पोस्टमैन को कहा था कि आप ना जब वो मेरा 3rd लेटर आ गया तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर देना, ज़ाया कर देना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जितना काम था ना वो कंप्लीट हो गया है। अब एक इस पिन वेरिफिकेशन लेटर के लिए जो तो यूट्यूबर यहाँ पे बहनें हैं उनको पता होगा कि कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इस कामयाबी का जो अजर है, जो फल है वो दे दिया है। यानी स्ट्रगल के साथ बहुत ज़्यादा सब्र भी करना पड़ता है, तो सब्र का ये फल है जी। गूगल एडसन का जो लेटर है वो हमें रिसीव हो चुका है। अब यहाँ पे ना मैं काफ़ी ज़्यादा बेकिंग आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, केक बेक करती रहती हूँ। तो उसके लिए मैदा लेके आई थी, उसको एक कंटेनर में ऐड करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब मेरा ख़्याल था कि मैं 2-3 किलो ना इकट्ठा ले आऊँगी और उसको स्टोर कर लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी इकट्ठा ला के रखें उसके अंदर कीड़े बन जाते, तो इस वजह से मैं थोड़ा-थोड़ा अभी चाह रही थी कि मैं कुछ ले आऊँ और कुछ रेसिपीज़ बना लूँ और उसके बाद जब ज़रूरत पड़े तो नया ले आऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस कंटेनर के अंदर मैंने जो मैदा है वो ऐड कर दिया था और इसको अब करते हैं जी बंद। एयर टाइट जो ढक्कन है वो लगाएंगे, यानी कैप लगाएंगे और इसको रख देंगे। मोस्टली अब मेरी यही कोशिश होती है कि जस्ट 1 केजी मैदा जो है मार्केट से लेके आऊँ, जब वो कंप्लीट हो जाए, वो सारी रेसिपीज़ बन जाए, तो फिर नया बाय करूँ। क्योंकि मसला ही सारा ये होता है कि हम इसको इतने लंबे अरसे तक स्टोर नहीं कर सकते। तो अच्छा जी, अब मैंने एक रिसेंटली आपके साथ मार्बल केक की रेसिपी शेयर की थी, बल्कि 2-2 रेसिपीज़ शेयर की थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे आप जाके मार्बल केक बाय पंजाबी फूड एंड ट्रैवल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी ये रेसिपी। मेथड मोस्टली सेम ही होता है मेरे केक बेक करने का, लेकिन इसके जो डिज़ाइनिंग है ना, उसको अलग-अलग तरीके से मैं प्रेजेंट करती रहती हूँ। अभी ये मोल्ड यूज़ किया है और इस वीडियो में मैंने 2 चीज़ें आपके लिए आसानी के साथ समझाने के लिए बताई हैं कि एक तो हम इसको विदाउट ओवन बनाएंगे और दूसरा इसको विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर बनाएंगे। इलेक्ट्रिक बीटर की जगह पे मैंने ब्लेंडर का यूज़ किया है और ओवन की जगह पे इस पतीले का यूज़ किया है। तो टोटली जो मेथड है वो इसको बेक करने का और बहुत ही ज़बरदस्त, ओवन से भी बल्कि अच्छे से ये जो बेक हो जाता है केक। तो अल्हम्दुलिल्लाह केक रेडी हो गया था। अब कटिंग की थी और इसको मैंने सर्व किया था चाय के साथ। बहुत ही स्पंजी और बहुत ही सॉफ्ट बना था। आप भी मेरे चैनल से जाके इसकी रेसिपी देख सकते हैं। यहाँ पे ना कुछ मसाला जात मैं लेके आई थी कुछ दिन पहले, तो अब ये बड़ी इलायची जो है ना ये रह गई थी। अब आपको पता है ना, सर्दियाँ तो काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ में इसका यूज़ होता है, तो वो मुझे उस दिन याद नहीं रही थी, तो आज लेके आई थी ताकि मैं इसको भी एयरटाइट एक पैकेट में जो है ना स्टोर कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जब मैं मसाला जात लेके आई थी ना, उसके साथ ही ज़िपलॉक बैग्स लेके आई थी और 30 से 40 रुपए के ना काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मुझे मिल गए थे। तो इसका यही फ़ायदा होता है कि जो भी चीज़ आप रखना चाहें स्टोर करके आप इस तरह रख सकते हैं। अब ये एयर टाइट हो गया है, यानी ज़िप लॉक बैग है, तो इसकी ज़िप को आगे से बंद कर दिया है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत देर तक आपके जो मसाला जाते हैं वो स्टोर रह सकते हैं, सेव रह सकते हैं। इसको अच्छे से बंद करने के बाद मैंने इसको मसाला रैक में रख दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे जो जितने ज़रूरत के मसाला जात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आप भी इस तरह मसाला जात ला के उनको अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। अब हो गई थी जी शाम यहाँ पे, और मैं बनाने लगी थी अपने लिए चाय, और चाय के साथ मैंने थोड़ा सा एहतमाम कर लिया था पट्टी फ्राई और नान खताई जो बिस्किट्स हैं आजकल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इंशाल्लाह मैं कुछ आने वाली वीडियोस में इसकी कंप्लीट रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि पहले जब मैं इस चैनल के अलावा घर में बनाया करती थी ना नान खताई की रेसिपी, तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार बनती थी। तो इंशाल्लाह मैं कुछ आने वाली वीडियोज़ में आपके बेकिंग के हवाले से बिस्किट्स बनाना भी सिखा दूँगी विदाउट ओवन और ओवन में भी। अच्छा जी, ये था आज का हमारा व्लॉग। कैसा लगा है आज का हमारा व्लॉग? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।